हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ इस वीडियो के अंदर चर्चा हम करेंगे निफ्टी के बारे में आज। और आज कुछ नई चीज़ हम ऐड कर रहे हैं। आज जो चीज़ ऐड कर रहे हैं, स्टॉक जो मोमेंटम स्टॉक है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज मैं बात करूंगा आपके साथ पराग मिल्क फूड लिमिटेड के बारे में, और इसके अलावा कुछ न्यूज़। तो ये कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे ये वीडियो के दौरान। सबसे पहले निफ्टी। आज शक्तिकांता दास यानी कि आरबीआई गवर्नर आते हैं और बैंकों के ऊपर जो आ रहा प्रेशर है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। बैंक काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहे थे कि लोन्स जो है उनको रिस्ट्रक्चर करना अलाउ करिए, कुछ स्कीम दीजिए जिससे कि हमारी बैड लोन्स जो है वो थोड़ा सा डेफर हो जाए। तो उन्होंने कुछ रिलीफ देते हुए आज कुछ मेजर्स किए, जिसकी वजह से बैंकों में थोड़ा सा पॉजिटिव रुझान देखने के लिए मिला, जिसकी बदौलत आप निफ्टी आज 14,617 पे बंद देखते हैं। पहला सेक्टर था बैंक जिसमें ज़्यादा दम था, दूसरा था फार्मा, और फार्मा इंडेक्स आज जो है अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ जो है बढ़ गया और वहीं पर जो है उसने क्लोजिंग दी है। तो ये देखिएगा बैंकिंग और फार्मा के अंदर दम था। ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का चार्ट देखिएगा, कल वीकली एक्सपायरी तो नीचे देखिएगा 14,200, ऊपर 14,800। ये रेंज हमें लगता है कि इसके बीच में जो है ये एक्सपायरी हो सकती है। हालांकि अब टॉप की तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो बहुत सारी ऑप्शंस जो है नीचे की तरफ लिखी गई हैं। तो कल एक काफ़ी वोलेटाइल वाला दिन जो है रहने की उम्मीद है। वोलेटिलिटी कल काफ़ी ज़्यादा रह सकती है क्योंकि एफआईआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं और मिस्टर इंडिया या हम जिनको एचएनआई इन्वेस्टर्स कहते हैं वो लगातार खरीद रहे हैं। और आज तो डीआईज ने भी सेलिंग की, लेकिन उसके बावजूद भी देखिएगा बाजार के अंदर एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली। आज कहाँ से आया कंट्रीब्यूशन देखिएगा, 19.48 का कंट्रीब्यूशन आया आईसीआईसी बैंक से, एचडीएफसी बैंक से 15.73, टीसीएस से 12.76, इन्फोसिस से 10.97 और कोटक से 9.45। ये हैवी वेट्स जहाँ से दम आया। और गिरने वाले शेयर्स ही कम थे, तो अदानी पोर्ट्स 15.59, बजाज फाइनेंस 15, एचएल 2.68, एसबीआई लाइफ जो है 2.45 और एशियन पेंट्स 2.3। अब यहाँ पर आज एडवांस डिक्लाइन रेशो बहुत ही मजबूत थी। एडवांस जो शेयर्स हैं वो 1250 थे सुबह, लेकिन शाम होते तो थोड़े कम हो गए और घटने वाले भी बढ़ते रहे, लेकिन फिर भी एडवांस डिक्लाइन रेशो काफ़ी मजबूत आज देखने के लिए मिली। डेटा पॉइंट क्या कह रहे हैं? डेटा पॉइंट देखिएगा, एफआईज ने कल 3 तारीख को बेचा, 4 तारीख को बेचा और 5 तारीख को। इस हफ्ते के दौरान लगातार बेच रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है, कम करते जा रहे। पहले ज़्यादा बेचा, फिर कम बेचा, फिर और कम बेचा। तो अब कल देखते हैं क्या करेंगे। तो 5,172 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है और डीआईज ने भी 240 करोड़ की सेलिंग की। इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर 9.62 की जो है बाइंग है, लेकिन बहुत मामूली है। 2 दिन की सेलिंग के बाद आज इंडेक्स फ्यूचर्स को बाय करते हुए नजर आए। एफआई के इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर आज सेलिंग की है 2386, लेकिन देखिएगा इस सेलिंग का मतलब ये नहीं होता तेजी या मंदी। देखिएगा अगर इन्होंने कोल बेची है तो इसका मतलब है उन्होंने मंदी खेली है, और अगर उन्होंने पुट बेची है तो इसका मतलब है उन्होंने तेजी खेली है। तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि क्या सेल किया है, क्या बेचा है, क्या खरीदा है। तो ओपन इंटरेस्ट जो है उसको अगर हम देखें तो ऊपर की जो ऑप्शंस हैं बैंक निफ्टी की भी और निफ्टी की भी, वहाँ पे कॉल ऑप्शंस पे काफ़ी अच्छी राइटिंग हुई है, यानी कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। तो ये इसमें से ऐसा उम्मीद हो सकती है कि 60 से 70% जो है उन्होंने कॉल राइट की है। तो ये जो कॉल राइटिंग हुई है ये 60 से 70% तक हो सकती है, जिसकी वजह से ऊपरी लेवल पर प्रेशर बनता हुआ आपको नजर आएगा। इंडेक्स के अंदर देखिएगा, इंडेक्स के बाद अब स्टॉक फ्यूचर्स में देखिएगा लगातार बाइंग, कल भी बाइंग की थी, आज भी बाइंग की है। तो ये वास्तव में एक हेज पोजीशंस होती है कि जब आप कैश में बेच रहे हो, इंडेक्स को बेच रहे होते हो, तो स्टॉक फीचर्स को प्लस कर रहे हैं। अब यही यहाँ पे स्टॉक के ऑप्शंस भी बेची हैं। अब इन्होंने अगर कॉल बेची है तो फिर मंदी है, पुट बेची है तो तेजी है। तो ये जो डेटा है इनके बारे में बिल्कुल सटीकता के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। कहाँ थी तेजी? सन फार्मा अपने पुराने दिनों की तरफ बढ़ता हुआ, अगर ये 700 की लाइन में आ जाता है तो ये समझिएगा कि इसके पुराने दिन शायद लौट आए। यूपीएल 4.82, एक्सिस बैंक 2.41, इंडसइंड बैंक 2.31, कोटक महिंद्रा बैंक 2.2,
डॉक्टर रेड्डीज 2.1, ICICI बैंक 1.9, टाइटन 1.82, विप्रो 1.79, TCS 1.51, भारती एयरटेल 1.36, अल्ट्राटेक 1.33, ONGC 1.32, डिवीज लैब 1.26। ये तेजी वाले थे। मंदी वाले बस यही 5 है। अदानी 3.99, रिजल्ट पसंद नहीं आया बाजार को। बजाज फाइनेंस 1.79, SBI लाइफ 1, एशियन पेंट 0.75 और HUL 0.54। निफ्टी बैंक आज का तेजी वाला सितारा, लेकिन ये तेजी देखिएगा लास्ट के 1 घंटे में ज़्यादा हुई है। वोलाटाइल रहा बीच बीच में, और जनरली लोग क्या करते हैं कि कल के दिन लोगों ने पुट में अच्छे पैसे बनाए होंगे, ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ गया था, तो आज बहुत सारे लोग इसी उम्मीद में खेल रहे होंगे कि भाई आज फिर सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, लेकिन आज ऑपरेटर ने देखिएगा ऊपर ही लेके बाजार को बंद किया। कंट्रीब्यूशन देखिएगा, सेंचुरी मारी HDFC बैंक ने, ICICI बैंक ने और कोटक महिंद्रा बैंक ने। तीनों ने सिंगल सेंचुरी मारी है, यानी कि डबल सेंचुरी नहीं लगी है। अब देखते हैं कल ऊपर की लगती है या नीचे की लगती हैं सेंचुरीज। एक्सिस बैंक 78.42 और SBI 52. एक अकेला बंधन बैंक आज माइनस था। क्या कह रही है कैंडल? कैंडल देखिएगा मजबूत है आज की, नीचे से क्या उठा है बाजार, तो इसका मतलब बुल्स खींच के तो ले गए बाजार को ऊपर। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आज के बाजार में वॉल्यूम्स नहीं थे। बैंक निफ्टी के अंदर नॉर्मल वॉल्यूम्स के मुकाबले में, जो एवरेज 3 मंथ्स का वॉल्यूम, उसके मुकाबले में केवल 75% के आसपास वॉल्यूम थे। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये हो सकता है कि बियर्स ने जानबूझ के बुल्स को बोला कि चलिए आप ऊपर ले जाइए बाजार, हम पुट खरीद लेते हैं और कल बेच लेंगे। तो जब अगर वो बेचेंगे और उन्होंने पुट खरीद रखी होंगी तो प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन या उन्होंने कॉल बेची होंगी, अगर कॉल बेची होंगी तो इसका मतलब है कि जितने रुपए की उन्होंने कॉल बेची हैं उसके प्रीमियम उन्होंने अपनी जेब में रख ली और बाजार को नीचे ले आएंगे, तो उनका कॉल का पैसा पूरा हो जाएगा। तो ये हो सकता है, क्योंकि आज सेलिंग के डेटा है तो बाइंग के जो है कम चांसेस लग रहे हैं। हमें ये लग रहा है कि हो सकता है उन्होंने कॉल शायद थोड़ी बेची हो। ऑप्शन चेंज 6 तारीख की देखिएगा, निफ्टी तो बुलिश दिखा रहा है, और इसके अलावा बैंक निफ्टी बुलिश तो नहीं कहूँगा लेकिन न्यूट्रल दिखा रहा है। तो बैंक निफ्टी 0.94। ये देखिएगा जी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से एक चेतावनी भरे स्वर। देखिएगा CM ठाकरे जी जो है 8:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उस 8:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भरोसा दिला रहे थे, और भरोसा क्या था कि गवर्नमेंट डिटरमाइन है टू इफेक्टिवली टैकल 3rd वेव ऑफ कोविड-19। मेरे लिए ये चिंता की बात नहीं है टैकल कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, बात ये है कि उन्होंने जिक्र कर दिया 3rd वेव ऑफ कोविड की। तो अब ये देखिएगा जो 3rd वेव कोविड की आएगी, ये चिंता का विषय है, ये 3rd वेव। अब ये 3rd वेव से क्या है, महाराष्ट्र CM ठाकरे से द सेंट्रल गवर्नमेंट साइंटिफिक बॉडी, सेंट्रल गवर्नमेंट की साइंटिफिक बॉडी हैज़ वार्नड अबाउट 3rd वेव ऑफ कोविड, कि तीसरी वेव आएगी। तो देखिएगा पहली दूसरी वेव से तो झेला नहीं जा रहा है, और ये तीसरी वेव की और तैयारी की बात कर रहे हैं। ये तो तैयारी कर लेंगे, वो तो आपको पता ही है सरकारों की तैयारियाँ कैसी है। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट सिंस लास्ट 1 मंथ, और हम 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं। सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स आर सीइंग ए डिक्लाइन इन कोविड केसेस। चलिए मानते हैं कि महाराष्ट्र में कोविड के केसेस काफ़ी सिग्निफिकेंटली जो है रिड्यूस हुए हैं, और गवर्नमेंट ने जिस तरीके से लॉकडाउन किया उसके बाद। लेकिन अभी देखिएगा कि मूवमेंट जैसे ही होती है वैसे ही कोविड के केसेस जो हैं बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो इस बार सीवियरिटी जो है ज़्यादा थी कोविड की, लेकिन देखिएगा बाज़ार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाज़ार अपनी मस्ती में मस्त है। आज का पराग मिल्क फूड लिमिटेड, देखिएगा मैं आपको पहले बता दूं, मैं जो भी बोल रहा हूं ये ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पजेज़ है। आप अपना कोई भी ट्रेड लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लीजिए। मैं और मेरा चैनल किसी भी तरीके से आपके प्रॉफिट लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, 135 रुपये और 70 पैसे यहाँ पर बंद हुआ है। वॉल्यूम करीबन 20 गुना से भी ज़्यादा था, 20 टाइम से भी ज़्यादा, और इस शेयर्स ने आज एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया है, आज एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया है। अब इस ब्रेकआउट के बाद इस शेयर्स में क्या संभावनाएं बनती हैं, देखिएगा मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर 150 रुपये से 160 रुपये बहुत ही जल्द दिखा सकता है, यानी कि आने वाले 10 दिनों से लेकर 15 दिनों के बीच में। और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि 160 से लेकर 220 के टारगेट भी आ सकते हैं।
ओनली फॉर द ट्रेडर्स, नॉट फॉर द इन्वेस्टर। और सीधी सी बात यह है कि जिस तरीके का वॉल्यूम्स था आज, तो हो सकता है कि कल सुबह भी अच्छा ओपन हो, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस तरीके के शेयर्स जो हैं थोड़े कूल डाउन हो जाते हैं जब 1-2 दिन चलते हैं। तो जनरली इंट्राडे ट्रेडर सुबह सुबह माल उठा लेते हैं और ऑपरेटर कभी कभी ऐसे शेयर में 5-4 दिन जो है कंसोलिडेशन कराते हैं और उसके बाद तेजी आती है। तो ये जो शेयर है वो मुझे लगता है कि 122 से 128 रुपये का प्राइस आ सकता है, और उस समय पर 116 रुपये के जो है स्टॉप लॉस लगा के रखने चाहिए ट्रेडर्स को। और अगर 116 के स्टॉप लॉस नहीं कटते हैं 122 से 28 लेने के बाद, ये जैसे ही नया हाई टूटता है, मान लीजिए 135 रुपये, तो फिर देखिएगा 145 150 तो तभी हो जाएगा। तब ये 135 रुपये 70 पैसे का स्टॉप लॉस कर लेना, यानी कि आप ट्रेल करते जाना स्टॉप लॉस को। तो मुझे ये शेयर ट्रेडिंग के एंगल से इसलिए सही लगता है क्योंकि मैं इसको इन्वेस्टमेंट के एंगल से जो है वॉच कर रहा था, लेकिन इसमें कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज आ गए थे, जिसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा रुझान जो है इन्वेस्टर्स का फीका हो गया था। अब ये शेयर जिस तरीके से चला है, और ये खाने पीने से संबंधित जो चीज़ें हैं उनका कोविड से असर है नहीं, तो जो दूध है, पनीर है, और इनका जो है घी है, और ये चीज़ है, तो उस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं उस प्रोडक्ट्स के अंदर डिमांड ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाली नहीं है, और बिज़नेस काफ़ी अंडर वैल्यूड भी है। अगर आप इसको वैल्यूशंस वाइज देखेंगे तो अंडर वैल्यूड बिजनेस है। तो इसी कड़ी के अंदर इस शेयर्स को उठाने की कोशिश जो है ट्रेडर्स कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो मोमेंटम है जो आज बना है, तो इतनी जल्दी तो रुकने वाला नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इमीडिएटली 10 से 15 दिनों में शायद 150 से 60 के भाव आ जाए। आने को हो सकता है 2-3 दिन में ही आ जाए, फ्राइडे तक भी आ जाए या अगले हफ्ते में आ जाए, और उसके बाद थोड़ा समय कंसोलिडेट करने के बाद हो सकता है कि 160 से 220 रुपये तक के प्राइस भी दिखा दे। बड़ा ध्यान रखिएगा, जब ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग वाले प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ते हैं, स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। हालांकि अगर 120 से 128 में आप लेके फंस भी जाएं, मैं आपको एक सिंपल सी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से स्टॉप लॉस लगता नहीं है, फंस भी जाएं तो भी इसमें ज़्यादा डाउनसाइड रिस्क है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको मान के चलिए 100 रुपये, लेकिन अगर आप इसका 2-3 साल का होरिजन अगर आपका है तो ये इन्वेस्टमेंट में भी फिट बैठता है। अगर मान लीजिएगा 10-20 रुपये महंगा ले भी लिया और उसके बाद आप इसको 2-3 साल रख सकते हैं, तो ये यहाँ से 2 से 3 साल के अंदर भी डबल होने का दम रखता है, क्योंकि इस बिज़नेस की जो रिप्लेसमेंट वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इंडिया जैसी इकोनॉमी के अंदर जहाँ पर की पॉपुलेशन जो है बढ़ती जा रही है, हालांकि अभी देखिएगा मैं ये नहीं कहूँगा कि बढ़ती जा रही है, कोविड के केसेस में पॉपुलेशन को घटाया भी बहुत है, लेकिन फिर भी जिस तरीके की पेनेट्रेशन जो है इसके प्रोडक्ट्स की है, कुछ प्रोडक्ट इनके काफ़ी जो है स्पेशल हैं और उसकी जो है ब्रांड बिल्डिंग काफ़ी ज़बरदस्त है, तो इसलिए आप देखिएगा इसके अंदर एक अच्छा दम आ सकता है। कुछ एंकर इन्वेस्टर्स भी जो है शायद इस शेयर्स को ओन करते हैं, मैं नाम तो अभी लूँगा नहीं है उनका, लेकिन एक बड़े एंकर इन्वेस्टर हैं, उनके पोर्टफोलियो में भी ये शेयर है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसके अंदर एक दम आ सकता है। और लेकिन मैंने बोला कि ट्रेडिंग के एंगल से मैंने बात की है, लेकिन मोमेंटम आया है आज, तो इस मोमेंटम के बाद थोड़ा सा हो सकता है कि कूल डाउन करे, और कूल डाउन करने के बाद ये दोबारा से 150 से 160 जाने की बहुत अच्छी संभावना रखता है। अगर स्टॉक मार्केट ही गिर गई तो बात अलग है, बट उसकी संभावना भी मुझे कम लगती है, क्योंकि अभी जो स्मॉल कैप या मिड कैप में रैली है ये शायद अभी कुछ समय और चलती हुई आपको नज़र आएगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और आज ये जो नई चीज़ें ऐड करी है ये आपको कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर आप मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।